दोस्तों, भारत में हवाई जहाज क्यों नहीं बनता। दोस्तों, ये बात आपको थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है, क्योंकि आज आसमान में जो भी हवाई जहाज उड़ रहा है उसे सिर्फ दो ही कंपनियां बना रही है और ये पूरी दुनिया में इनके अलावा कोई भी एरोप्लेन यानी कि पैसेंजर प्लेन नहीं बनाता। और ये दोनों कंपनियां कोई और नहीं बल्कि दुनिया की जानी मानी कंपनियां बोइंग और एयरबस है। और दोनों ही कंपनियों को भारत से कोई भी लेना देना नहीं है और इसी कारण से भारत में कोई भी हवाई जहाज नहीं बनाया जाता। पर भारत में 1980 में हवाई जहाज बनाने का काम शुरू जरूर हुआ था, लेकिन वो शुरू हुआ काम अभी भी अपने शुरुआती दौर में ही है और भारत आज भी इस सेक्टर में अपने आप को मजबूत नहीं बना पाया। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हवाई जहाज बनाने के संसाधन की कोई कमी है या फिर जहाज बनाने के लिए टैलेंट और नॉलेज की कमी है। आज भी भारत के इंजीनियर एक अच्छा पैसेंजर हवाई जहाज बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम बना सकते हैं तो फिर बनाते क्यों नहीं। लेकिन इन सबको समझने के लिए आपको पहले एविएशन मार्केट को समझना होगा, क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि भारत जैसे कई देश हवाई जहाज न बना पाने का कारण सिर्फ और सिर्फ एविएशन मार्केट ही है, जिसको महज दो कंपनियां ही अपने मन के मुताबिक चला रही है, जिसके कारण इस सेक्टर में किसी भी बाहरी कंपनी को इसमें एंट्री नहीं मिल पाती और हमारा देश भारत भी इसी लिस्ट में आता है। आज तक एविएशन मार्केट में एंट्री नहीं मिल पाई है। अब इसका क्या कारण है और किस कारण से यह मार्केट ऐसा बना है जिसमें किसी भी तीसरे कंपनी की एंट्री नहीं है। इसे समझने के लिए आपको इन दोनों कंपनियों के इतिहास को जानना होगा। तो आइए जानते हैं बोइंग और एयरबस के इतिहास के बारे में। आपको बता दें कि बोइंग और एयरबस के सफलता के पीछे एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। सन 1918 में बोइंग की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। एक लकड़ी के व्यापारी ने अपने नाम की एविएशन कंपनी खोली जिसका नाम बोइंग रखा गया और देखते ही देखते यह कंपनी बड़े कंपनी में उभर चुकी थी। अपने शुरुआती दिनों में यह कंपनी वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट बनाती थी, जिस वजह से यह कंपनी सरकार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी बनकर काफी लंबे समय तक रही, क्योंकि उस समय बोइंग के मार्केट में कोई भी नहीं था, इसलिए इसे सरकार का सपोर्ट भी मिल रहा था। इसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर पहुंचा तो अमेरिका इस जंग में एक पूरे धड़ को लीड करने लगा। तब बोइंग कंपनी सरकार के लिए एक पार्टनर की तरह बन गई, जिस वजह से उस समय पर सरकार ने 100 बिलियन तक की फंडिंग बोइंग कंपनी को दे दी। जिसके बाद बोइंग कंपनी ने वार के लिए जेट एयरक्राफ्ट, वो भी अलग अलग मॉडल के बनाकर अमेरिकी सरकार को मुहैया करवाकर देती रही। यही कारण था कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते बोइंग और अमेरिकी सरकार का संपर्क इतना बढ़ गया कि सबको यही लगने लगा था कि बोइंग कंपनी को और कोई नहीं बल्कि अमेरिकी सरकार चला रही है, जो कि एक तरह से सच भी था। लेकिन उस समय में ये छोटी बड़ी एविएशन कंपनी इस इंडस्ट्री में डेवलप कर रही थी। इन कंपनियों ने भी जंग के लिए फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट और कुछ नई खोज दिखाई, लेकिन उस समय तक बोइंग अपने आप में जितना बड़ा बन गया था कि और जिस तरह से सरकार का सपोर्ट था, इस वजह से कोई भी एविएशन कंपनी बोइंग के सामने टिक नहीं पाती। ऐसे में इस कंपनी से अमेरिका इस पूरे मार्केट को अपने अंडर में किए हुए था और पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री में अमेरिका की हस्तक्षेप चल रही थी। इसी चीज को खत्म करने के लिए फिर दुनिया के बड़े बड़े देश आगे आए और उन्होंने सोचा कि इसका कुछ किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद एक नई कंपनी उभर कर आई जिसका नाम था एयरबस। अब हम जानते हैं कि एयरबस का इतिहास क्या था। आखिर में जर्मनी, फ्रांस और यूके ने आखिर में एक फैसला लिया कि सारे देश अपनी छोटी मोटी एविएशन कंपनी को मिलाकर एक बड़ी और ताकतवर एविएशन कंपनी बनाएंगे। जिसके बाद उस ताकतवर कंपनी को बनाने की शुरुआत हुई जिसका नाम रखा गया एयरबस और इसी तरह से एयरबस कंपनी का वजूद आया और तब से लेकर अब तक ये दोनों कंपनियां ही मौजूद है और इन दोनों कंपनियों को सरकार के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अब रिलेशन है तो इसका फायदा तो इन कंपनियों को जरूर मिलेगा। अब हम जानते हैं कि भारत में आखिर हवाई जहाज क्यों नहीं बनता। ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। इन कंपनी को सरकार की तरफ से काफी ज्यादा पैसे और रिसोर्सेस मिलते रहते हैं और इसी वजह से कोई भी कंपनी इनके आगे टिक नहीं पाई है। और अगर कोई कंपनी कोई भी बड़ी पैसेंजर जहाज बनाकर इन दोनों कंपनियों को पीछे छोड़ना चाहे तो ये दोनों कंपनियां उस कंपनी को डुबा देती है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे एविएशन सेक्टर के जरूरी राइट्स सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के पास ही है, जिसकी वजह से नई कंपनी उस क्वालिटी का प्लेन नहीं बना पाती है और फिर इनसे कोई भी एयरलाइन उनसे प्लेन नहीं खरीदती है। अब ऐसे में कोई नई कंपनी रिस्क इस बात से नहीं लेती क्योंकि हवाई जहाज बनाने के लिए कई सारे कैपिटल की जरूरत
पड़ती है और कोई भी नई कंपनी इतने सारे पैसे डुबोना नहीं चाहेगी। अगर भारत की बात करें तो भारत के पास सभी तरह के एयरक्राफ्ट बनाने की कैपेबिलिटी है और कई बार तो भारत छोटे मोटे एयरक्राफ्ट बनाकर बेच भी चुका है। पर जब बात आती है कि बड़े पैसेंजर प्लेन बनाने की तो भारत इस मार्केट में सिर्फ खरीदार बनकर ही रह जाता है और वह पिछले 75 साल से प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। अब ऐसे में कोई भी कंपनी इस मार्केट में उतरने की कोशिश भी करेगी तो वो भी इन दोनों कंपनियां बोइंग और एयरबस के टारगेट में आ जाएगी और उनके रूल्स और पॉलिसी के बदौलत भारत भी इस मार्केट में टिक नहीं पाएगा। लेकिन हमें यहाँ एक बात गौर करना चाहिए कि भले ही भारत की बड़ी कंपनियां बड़े पैसेंजर प्लेन न बना पाए लेकिन एयर स्पेस में उड़ने के लिए कंपनियां छोटे मोटे प्लेन बना सकती है और अगर भारत चाहे तो सारे छोटे मोटे एयरक्राफ्ट और छोटे पैसेंजर एयरक्राफ्ट बना सकता है और उसे छोटे मोटे देशों में बेच सकता है। दोस्तों आज जिस हिसाब से भारत सरकार की पॉलिसी है उस हिसाब से अगर भारत सरकार किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे तो सरकार को बहुत सारे सवालों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और उससे सरकार का नाम खराब होगा और इसीलिए कोई भी सरकार अपना नाम खराब नहीं करना चाहेगी। यही कारण है कि भारत में आज कोई भी बड़े पैसेंजर हवाई जहाज नहीं बनता है और न ही भारत में कोई बड़ी कंपनी इस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है। खैर आपको क्या लगता है कि कभी भारत की कोई कंपनी इस सेक्टर में काम करेगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को